one handshake, you can judge each and everything about the personality, and Britishers, what they identify by us, that is, we Indians are Indians. अगर किसी को आपकी कमजोरी पता चल जाती है तो वो आपके बारे में सब कुछ जान जाता है। हैंडशेक्स क्या होते हैं और हम क्यों करते हैं? Hi guys, here I'm Dr. Rachna. We'll discuss about handshakes today. Handshakes क्या होते हैं और हम क्यों करते हैं हैंडशेक्स, और ये हैंडशेक्स आए कहाँ से हैं? तो सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ हैंडशेक्स की हिस्ट्री के बारे में। अगर आपने ये देखा होगा कि लोग जब हैंडशेक्स करते हैं तो एक सेकंड के लिए वो दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जज करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि जो सेकंड पर्सन है वो कैसा है और कौन है। जिस तरह से हम हैंड राइटिंग देख करके नेक्स्ट पर्सन की पर्सनालिटी अज्यूम कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, हैंडशेक इज जस्ट लाइक दैट। द होल पर्सनालिटी you can know about the second person, and that is the magic of handshakes. So handshake started in 16th century in India. Of course, it was earlier in Britain and the countries that those who won't believe in namaskar and pranam. So they used to do for greeting each other, that is handshakes. So in India, it started in 16th century and by the Britishers, of course. So can you guess कि उन्होंने क्या guess किया होगा हमसे shake hand करके? If you don't know, so I'll tell you कि that was really amazing thing. That is, just by one handshake you can judge each and everything about the personality, and Britishers, what they identified by us, that is, we Indians are emotional. I have mentioned this thing in my book, Personality Development Success Mantras. This is the chapter 8. In that, I've cleared each and everything the British writers have said about that's how the Indians were. And you can say this is the weird or something very surprising कि just because of the handshake, Britishers rule on us 350 years. क्योंकि अगर किसी को आपकी कमजोरी पता चल जाती है तो वो आपके बारे में सब कुछ जान जाता है, और हैंडशेक्स यही एक तरीका है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक बंदा कॉर्नर में बैठा हुआ सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई इज नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्व करेगा। एट लास्ट जब आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, वो बंदा खड़ा होकर के आपसे हैंडशेक करेगा एंड यू फील कि वाओ आई एम सिलेक्टेड। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ही इज जजिंग योर पर्सनालिटी, और वो एक मोमेंट होता है जो आपके इंटरव्यू को फाइनल टच देता है। सो टुडे we'll talk about in this video in details about types of handshakes and the things those tell us about what and who we are, and how can you judge the second person just in few seconds. So in 10 type of handshakes there are. So the first one is the wet fish. What is wet fish? Wet fish is cold and clammy. बहुत ही ठंडा सा हैंडशेक कि आपने मिलाया भी हाथ और सामने वाले को पता भी नहीं। That is no confidence in cold and clammy. So this is wet. कई बार हमारे हाथों में पसीना आ रहा होता है, वो भी wet handshake को describe करता है. Second is the wise. The style favorite of the men is the business, which reveals the domination, and it assume कि कैसा domination है। सामने वाला जब आपसे बहुत टाइटली हैंडशेक कर रहा है और आप बहुत स्लो कर रहे हैं, मीन्स आपका हाथ बहुत ही डाउनवर्ड में आ रहा है एंड
second person is very prompted in front of you. So that is the vice. The bone crusher, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बोन क्रशर, हड्डियां तोड़ देनी है। तो जब किसी ने आपसे हैंड शेक किया और आपने बहुत टाइटली उसको क्रश कर दिया, सो दैट इज ऑफ कोर्स अ बैड हैंडशेक। फोर्थ इज द फिंगर ट्रिप ग्रैब। व्हाट इज फिंगर ट्रिप? सिर्फ फिंगर्स को टच करना। सोफिस्टिकेटेड, वेरी सोफिस्टिकेटेड। दिस इज बेसिकली यूज विद गर्ल्स या जिनके साथ में हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली बिहेव करना चाहते हैं। फीमेल्स के साथ में ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है, विच शोज यू आर अ जेंटलमैन। नेक्स्ट इज द स्टिफ आर्म थ्रस्ट। लाइक द पाम डाउन थ्रस्ट, इट्स एग्रेसिव, एकदम सामने से आपकी एग्रेसिवनेस को शो करता है कि आप सामने वाले को डोमिनेट करना चाह रहे हैं। इट इज़ नॉट डोमिनेशन, बट यस इट शोज द डोमिनेशन कि आप सामने वाले को किस तरह से प्रॉम्प्ट करना चाह रहे हैं। द सॉकेट वेंचर। व्हाट इज द सॉकेट वेंचर? पुलिंग द रिसीवर, उसको अपनी तरफ खींचना। हल्का सा आप सामने वाले के पास जा करके उसको पुल करके द हैंडशेक करते हैं। सो नाउ द सेवेंथ, जो हमारा 7वां हैंडशेक है, वो है पंप हैंडल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि तू एक ने हाथ पकड़ा और दूसरे ने खींच दिया, जस्ट लाइक द पंप। दैट इज वेरी हैश। इट जस्ट लाइक दैट कि आपको पता भी नहीं चलता और सामने वाला आपको पुल कर देता है, लाइक अ पंपर ग्रैप। So of course this is not acceptable. Next is the Dutch treat. Dutch treat एक ऐसी अप्रोच होती है जो बेसिकली नीदरलैंड से स्टार्ट हुई थी और इसको गिफ्ट एंड हैंड बोजेस करके बोलते हैं। इसका मतलब होता है गिविंग हैंडशेक लाइक अ बंच ऑफ कैरेट। तो मतलब आपने हाथ इस तरीके से दिया कि कैरेट्स आपने पकड़ा दिए हैं। So no, friendly में ये हो सकता है, but professionally not at all acceptable. Now that hand hug, this is your hand hug. That's very popular with politicians, actors, celebrities के बीच में बहुत ज़्यादा popular होता है, and this is not professional. The professional I will describe you, and the last 10th is the hand wrestlers. Wrestler के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि this is the wrestling hand. जब हम एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं तब हम कहते हैं कि yes, the deal is done and wrestling point is there, the twisted under the person is usually done, the work is being done. That is come in the wrestler one. So these were technical terms of handshakes, 10 handshakes. What exactly the appropriate ways of handshaking? Now, I'll let you know in my way. Handshake appropriate कैसा होता है? When you have a distance, एक 1 feet का distance होना ज़रूरी है. And warm handshake, कूल हैंडशेक्स, देयर आर द 2 वेज। बहुत गर्मजोशी के साथ में हाथ मिलाना, दैट इज द वार्म हैंडशेक और उसमें 1 फीट का डिस्टेंस। सेकेंड इज कूल हैंडशेक, जब हम अपने दोस्तों से यूजुअली कैजुअली मिलते हैं, दैट इज द कूल हैंडशेक। आफ्टर दैट पॉलिटिकल, देयर आर द वेरिएंट इन इंडियन एंड द फॉरेनर्स। इंडियन जब हैंडशेक करते हैं तो साथ में हाथ मिला के एक के ऊपर एक हाथ भी रखते हैं, मीन्स डील पक्की। एंड द फॉरेनर्स दे हैव द डिस्टेंस एंड राइट लेग जो उनका होता है वो आगे की तरफ करते हैं। तो दैट इज अ डिस्टेंस मेंटेनिंग हैंडशेक विच इज डन बाय द फॉरेनर्स। आफ्टर दैट हमारा बिजनेस हैंडशेक, अगेन इंटरनेशनली जब हम बिजनेस में जाते हैं तो हमेशा वो एक डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं एंड अ वी शेप इज देयर।
बट इन इंडिया हम तो सबके साथ हाथ मिलाते हैं, तो दोनों हाथों से उनका वेलकम करते हैं, एंड दैट इज द बिजनेस हैंडशेक. One very interesting handshake is the lovers or the friendly. So the lovers handshake is just 4 fingers. The 4 fingers is being touched. Lovers can be anyone, your parents, your mother, your sister, or your better one also. So these shake hands are very popular. उसमें कहीं भी आप bone crush नहीं कर सकते हैं. And the friendly is, of course, this is the bond friendly handshakes. So these are the very common handshakes which you can apply. Now the point is, how would you judge the second person? कैसे आप उसको जज करेंगे कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है. और ब्रिटिशर्स ने, हम बैक टू पॉइंट आते हैं जो हमने स्टार्टिंग की थी, कि ब्रिटिशर्स ने क्या देखा था हमें जिससे उन्हें ये पता चला कि हम इमोशनल हैं, इमोशनल फूल्स स्पेशली. अगर आप अपने आप को देखेंगे और अपने आप को जज करेंगे तो यू विल कम टू नो दैट यस, फॉर द वेरी स्मॉल थिंग्स वी इजीली get emotional and sentimental. So this is not the problem of you, this is the problem of our hand. If your hand is flexy a lot, जब हम shake hand कर रहे हैं और ये बिल्कुल flex हो जाता है, means the person is emotional. तो जब भी आप किसी से हाथ मिला रहे हैं और उसका hand बिल्कुल flex हो जाता है, that is a emotional person, और easily आप उससे कोई भी काम निकलवा सकते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है. द प्रैक्टिकल पीपल ऑल्सो डू हैव द सॉफ्ट हैंड, बट उनके हाथ में एक स्टिफनेस होती है. तो डू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask me by sending the message. I'll definitely give you the answers. Stay tuned. Don't forget to like and subscribe the channel and forward to your friends, because this will help them for interview and for their life living. Thank you.